बच्चन भाई एपिसोड 7। नानी ने सुनाई मूर्ख पुजारी और जादुई गाय की कहानी। लालची ग्वाले की जादुई भैंस कहानी सुनने के बाद रियो चहकते हुए बोलता है, वाह नानी, आप तो बहुत ही अच्छा कहानी सुनाती है। एक और कहानी सुनाइए ना प्लीज। नानी हंसते हुए बोलती है, ठीक है रियो बेटा, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आजकल के लड़के भी इस 30 सेकंड वाले रील्स के जमाने में मुझ जैसी बुढ़िया के मुंह से इतनी लंबी कहानी सुनना पसंद करते हैं। तो आज मैं तुम तीनों को सुनाऊंगी मूर्ख पुजारी और जादुई गाय की कहानी, जिसमें अपने भलमनसी के कारण अपने जादुई गाय को हमेशा के लिए खो दिया। पंडितपुर गांव के एक मंदिर में 2 पुजारी रहते थे, बड़े गुरु और छोटे गुरु। बड़े गुरु जहाँ बहुत ही भले और सज्जन पुजारी थे, वहीं छोटे गुरु बहुत ही लालची और धूर्त थे। इसलिए सारे गांव वाले छोटे गुरु को गांव से निकालना चाहते थे, लेकिन बड़े गुरु ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। एक बार, और सुनाइए छोटे पुजारी जी, आज भिक्षा में क्या मिला है? वही रोज की तरह 10 मुट्ठी चावल और कुछ सिक्के। न जाने हमें भिक्षा में ढेर सारा धन कब मिलेगा। कोई बात नहीं छोटे पुजारी जी, हम साधु हैं। हमें लोगों ने जो भी प्रेम से दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अधिक लालच ठीक नहीं। हाँ, इन भिखारियों के गांव में अधिक भिक्षा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। सावन का महीना आ चुका था। पंडितपुर गांव में जोर की बारिश हुई और सब कुछ तहस नहस हो गया। गांव का एकमात्र पुल जिससे होकर गांव वाले शहर जाकर मजदूरी करते थे, वह नदी में समा गई और चारों तरफ भूखमरी छा गई। लोग भूख से एक एक कर मरने लगे टूटे हुए पुल के पास। हे राम, ये पुलवा तो नदी में चला गवा भैया। अब हम शहर कैसे जाही? सही कहला भैया, अगर शहर जल्दी न पहुंचब तो मालिक दूसरे मजूर के रख लियन, फिर हमार घर कैसे चली? घर रही तब ना घर चली भैया। हमार तो घर में ई बारिश से टूट कर गिर गल हो। सबकर वही हाल हो भैया। ई गांव में केहू के घर सीधा ना खड़ा हो, सबकर टूट कर बिखर गल हो। गांव का मुखिया तत्काल एक बैठक बुलाता है। तभी एक बुजुर्ग स्त्री एक मरे हुए बच्चे को लाती है। मुखिया ये देख बहुत निराश हो जाता है। गांव की दुर्दशा उससे देखी नहीं जाती। कुछ सोच विचार के बाद सभी गांव वाले मंदिर में जाते हैं, जहां बड़े गुरु और छोटे गुरु ने उन्हें एक साथ आता देख आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अब तो गांव का सारा हाल जानते ही है बड़े गुरु। हमारा गांव बड़ी भारी विपदा से गुजर रहा है। आज इस बेचारी बुढ़िया का पोता सोनू भी स्वर्ग सिधार गया। अत्यंत दुखद। इसलिए हम सारे गांव वासी संकट को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने आए हैं, क्योंकि ईश्वरीय प्रकोप से रक्षा ईश्वर ही कर सकता है, मनुष्य नहीं। कंजूस गांव वाले मंदिर को पर्याप्त दान दक्षिणा नहीं देते थे मुखिया जी, इसलिए लगता है भगवान ने उनसे आज सब कुछ छीन लिया। अरे शांत रहिए छोटे गुरुजी, कम से कम आज तो ठीक है
आज मैं सच नहीं बोलता हूँ, ये सब बातें फिर कभी। ठीक है मुखिया जी, आप जिस कार्य के लिए आए हैं उसे पूर्ण कीजिए, मैं भी आपका साथ दूंगा। जो आज्ञा बड़े गुरुजी और परम पूज्य छोटे गुरुजी। सभी गांव वाले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और एक उम्मीद की किरण के लिए अपने अपने घर को चल जाते हैं। बड़े गुरु वहीं बैठकर एक गहन विचार में खोए रहते हैं। हे ईश्वर, इन निरीह गांव वालों की रक्षा कर। आज हंसता खेलता पंडितपुर दुख के सागर में डूब सा गया है। चारों ओर त्राहिमाम ही त्राहिमाम है। तभी बड़े गुरु के हृदय में एक प्रेरणा उठी। उसे सारा मंदिर गूंजती हुई सी सुनाई देने लगा। बड़े गुरु, तुमने वर्षों से इस मंदिर की निस्वार्थ सेवा की है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे पास ढेर सारा पुण्य कर्म संचित हो गया है। तुम उन्हीं पुण्य कर्मों की सहायता से और अपने तप से एक जादुई गाय का निर्माण करो और गांव वाले के दुखों को नष्ट करो। ये सुनते ही बड़े गुरु का चेहरा खुशी से खिल उठता है और वे भगवान की मूर्ति के सामने ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ध्वः ध्वः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ध्वः ध्वः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ध्वः ध्वः स्वाहा। तभी अचानक मंदिर में तेज रोशनी आती है और मंदिर के सामने एक सुनहरी जादुई गाय प्रकट हो जाती है। बड़े गुरु अपनी तपस्या की सिद्धि से बहुत खुश होते हैं। छोटे गुरु दौड़ते हुए वहां आते हैं। अरे ये क्या है? इतनी सुंदर गाय! ऐसी गाय तो मैंने आज तक नहीं देखी। जरूर ये कोई जादुई गाय होगी। तभी मंदिर से फिर वही आवाज गूंजती है। बड़े गुरु, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें ये जादुई गाय प्रदान करता हूँ। इस जादुई गाय की जादुई पूंछ पकड़कर कोई भी व्यक्ति नदी को सरलता से पार कर सकता है। इसके जादुई गोबर से तुम ईंट बनाकर गांव वालों के घर बनाना। इन जादुई ईंटों से बने घर को आंधी पानी कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है और इसके जादुई दूध को पीकर लोगों की भूख प्यास दोनों मिट जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो सचितानंद आनक नंद परम पिता परमेश्वर की जय हो। छोटे गुरु मंदिर के कोने से सब खड़े होकर सुन रहे थे। आहा, अगर ये जादुई गाय मुझे मिल जाए तो मेरा भाग्य ही बदल जाएगा। इसका उपयोग कर मैं खूब धन कमाऊंगा और अपनी सालों की अतृप्त इच्छाओं को पूरा करूंगा। तभी बड़े गुरु आकर तेज स्वर में बोले, छोटे गुरु, छोटे गुरु, कौन है? कौन है? अरे छोटे गुरु, मैं हूँ। आप कहाँ खोए हुए हैं? कब से देख रहा हूँ आप अकेले में ही बड़बड़ किए जा रहे हैं। नहीं नहीं, तो मैं कहाँ बड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ खैर, वो सब छोड़िए। ये देखिए, ये जादुई गाय है। ये हमें ईश्वर ने दी है गांव वालों की सहायता करने के लिए। हाँ, याद आ गया। क्या याद आ गया छोटे गुरु? वो सब छोड़िए बड़े गुरु, ये बताइए इसका बंटवारा कैसे होगा? ये तो एक ही है। बंटवारा? आप पागल तो नहीं हो गए हैं छोटे गुरु? आप इस जादुई गाय का बंटवारा करने की सोच भी कैसे सकते हैं? ये तो हमें गांव वालों की सहायता करने के लिए मिला है।
ये तो मेरे साथ सरासर धोखा है बड़े गुरु। याद कीजिए, हमने क्या निर्णय किया था कि मंदिर को जो भी दान दक्षिणा प्राप्त होगी उसे हम आपस में आधा आधा बांटेंगे, याद है ना? हाँ हाँ याद है छोटे गुरु, लेकिन वेकिन कुछ नहीं बड़े गुरु। मैंने सोच लिया है, मुझे अब क्या करना है। आप एक काम कीजिए, इस जादुई गाय का आगे का हिस्सा आप रख लीजिए और पीछे का हिस्सा मुझे दे दीजिए। अब तो ठीक है ना? बड़े गुरु मन ही मन में बोलते हैं। इस जादुई गाय के सभी जादुई तत्व, दूध, गोबर और पूंछ तो उसके पीछे के हिस्से में ही है। अगर वो मैं छोटे गुरु को दे दूंगा तो अवश्य ही ये उसका दुरुपयोग करेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। नहीं छोटे गुरु, आप आगे का हिस्सा भले ही खुशी खुशी ले लीजिए, लेकिन पीछे का हिस्सा कृपा करके आप मुझे दे दे। ये गांव वालों की खुशी का सवाल है। वैसे कैसे दे दूं आगे का हिस्सा बड़े गुरु? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं दे सकता। आप समझते क्यों नहीं है छोटे गुरु? मैं अब सब समझ गया हूँ, इसलिए तो पीछे का हिस्सा मांग रहा हूँ। मेरा मतलब है, मैं कुछ नहीं समझा हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं समझा हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं समझा हूँ मैं। आप कहना क्या चाहते हैं छोटे गुरु? ठीक है बड़े गुरु, न आपका न मेरा। चलिए हम शास्त्रार्थ करते हैं। जो उसमें जीतेगा पीछे का हिस्सा उसका ही हो जाएगा। बोलिए, आप इसके लिए तैयार हैं? ठीक है, चलिए, जैसी आपकी इच्छा। और कोई उपाय भी तो नहीं है? बड़े गुरु और छोटे गुरु आमने सामने बैठ जाते हैं। शास्त्रार्थ आरंभ होता है। वेद कितने हैं? वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। देवता कितने कोटि के हैं बड़े गुरु? देवता 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के हैं छोटे गुरु। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ क्या है छोटे गुरु? अब फंसेगी मछली मेरे जाल में। क्या हुआ छोटे गुरु, आपके पास इसका उत्तर नहीं है? बिल्कुल है बड़े गुरु। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब प्रश्न पूछने की बारी मेरी है। हाँ हाँ छोटे गुरु, पूछिए प्रश्न। खक खक खैया, ये हम कब बोलते हैं? बड़े गुरु सोच में पड़ जाते हैं। दिमाग पर जोर डालने के बावजूद उन्हें इसका उत्तर नहीं सूझता है, क्योंकि बड़े गुरु ने इस तरह का रहस्यमय प्रश्न कभी नहीं सुना था और ना ही पढ़ा था। आखिरकार उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। हार गए ना बड़े गुरु? सुनिए, सबसे पहले जमीन जूते जुतैया, फिर फसल बुवाई बवैया, फिर फसल पके पकैया, इसके बाद कटे कटैया, इसके बाद आटा पिसे पिसैया, इसके बाद